नमस्कार सभी मीडिया वाले मित्रों से। नमस्कार। मेरा विषय बढ़ती बीमारियाँ। बीमारियों के पीछे कारण क्या है? मूल कारण है वायरस। वायरस दो प्रकार के हैं। यह सच है कि रंग बदलते हैं, कैटेगरी बदलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना वायरस के तो हमारे जीवन का वजूद ही नहीं है। जैसे जल के बगैर हमारा वजूद नहीं, जल अगर मात्रा में ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसी प्रकार वायरसों का विस्तार ज़्यादा होने के कारण हमारा आज जीवन खतरे के अंदर है। अब इसका विस्तार कैसे रोका जाए, विषय मूल ये है हमारा। इस अति गंभीर विषय को लेकर कोरोना महामारी से 1 साल पूर्व से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को मैंने मांग पत्र दिया। उसके बाद जुलाई 2016 को तो अपना 19 को गृह मंत्री श्री अनिल विज जी उनके निवास स्थान अम्बाड़ा के अंदर जाकर के मैंने उनको स्वयं को मांग पत्र दिया। उसके बाद बार बार मैं उनको रिमाइंड करता आ रहा हूँ, स्पीड पोस्ट के माध्यम से और सीएम मीडिया के माध्यम से, जिसका 27 जुलाई 2022 को मैंने जो मांग पत्र दिया था उसको अनिल विज जी ने संज्ञान लेते हुए एसपी सिरसा को फॉरवर्ड किया, जिसका मैसेज भी मेरे पास 9 फरवरी 2022 को मेरे को प्राप्त हुआ। एसपी साहब को चाहिए था कि वो मेरे से बयान लेते और वो रिपोर्ट ऊपर भेजते, लेकिन इन्होंने इस बात को नकारते हुए स्वयं अवलोकन करके उस चैप्टर को बंद कर दिया गया। मैंने बार बार अपने बयान देने के लिए कई चक्कर लगे, लेकिन मेरे बयान नहीं लिए गए। और इसी विषय को लेकर जून 2019 से डीसी साहब को मैं अपने मांग पत्र देता हूँ और एक्सपर्टों की कमेटी की मांग कर रहा हूँ भी आप एक्सपर्टों की कमेटी बनाइए। मैं संपूर्ण जानकारी इनकी बारे में साझा करूँगा भी कैसे इसका विस्तार रोका जाए, कैसे बीमारियों पर काबू पाया जाए। लेकिन मेरी मांग पे किसी ने आज तक गौर नहीं किया, सभी ने चुप्पी साधी हुई है। मैं इस उम्मीद के साथ आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ ताकि बात सरकार तक जाए और आज जनता अकारण मर रही है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो उस पर रोक लगाई जा सके। अब ये वायरस मैंने पहले ही बताया 2 प्रकार के, 2 कैटेगरी है। ये बार बार रंग बदलते हैं, आकार बदलते हैं। इस बात को एक्सपर्टों ने माना, सरकार ने भी माना। लेकिन ये कहना कि ये मक्खी वायरस है, ये मंकी वायरस है, ये निपा है, ये कोरोना है, ये एबोला है, ये वायरस एक्सपर्टों को भ्रम में डाल रहे हैं और एक्सपर्ट सरकारों को, सरकारें जनता को भ्रम में डाल रही है। इस कारण आज सामूहिक जीवन बर्बरता और यातनाओं की प्रयोगशाला बन चुकी है। इस अति गंभीर विषय को लेकर के मैंने एक दवाई की खोज की जो ऑलरेडी हमारे देश के अंदर मौजूद है। ये औषधि है, ये औषधि XYZ बीमारियों पे काम करेगी, उनका विस्तार रोकेगी और हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु को तुरंत देश के अंदर रोक दिया जाएगा। ये मैंने लिखे रिटर्न में दिया हुआ है बार बार सरकार को और एसपी साहब को, डीसी साहब को। और इसको मैंने कई पेशेंटों को भी दिया है, वो आपके सामने मौजूद है। आप इनसे इसके बारे में विषय में जानकारी ले सकते हैं। बताओ, आप आओ बेटे। मैं रामपुरा ढिल्लो गाँव से हूँ। मेरा नाम शकुंतला है, मैं रामपुरा ढिल्लो गाँव से हूँ। मेरे चमड़ी की दिक्कत थी, काफ़ी थी। जैसे है ना, आगे से आगे चमड़ी मानो खारिश होती रहती थी, पूरी रात में सो नहीं सकती थी। फिर मैंने काफ़ी दवाइयाँ ली, मेरे दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को कहीं से पता चला अंकल जी के बारे में, तो इन्होंने फिर मेरे को दवाई दी। वो दवाई मैंने जैसे ही अपने हाथों पे लगाई, उससे मेरे फ़र्क पड़ गया। अगले ही दिन मेरे को काफ़ी आराम आ गया और मैं अब बिल्कुल, मेरे हाथ पैर एलर्जी की मेरे कोई भी समस्या नहीं हुई। उसके बाद ये मेरा बेटा है अभिषेक कुमार, इसके आँखों की काफ़ी दिक्कत थी, 3 नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ था। तो सेठ रामदत्त गनेरी वाला हॉस्पिटल है, वहाँ मैं लेडी डॉक्टर है उनके पास गई, तो उन्होंने कहा क्या बात है भी आपका बच्चा टीवी देखता है या भाई फ़ोन देखता है? तो मैंने कहा नहीं,
टेलीविज़न तो हमारे घर में ही नहीं है, फ़ोन हम बहुत कम देते हैं बच्चे को। तो बोले इस उम्र में ये चश्मा तो 65 वर्ष की आयु के भी इंसान को होता है, इसको इतना बड़ा कैसे लगा। आप अभी इसकी देखभाल नहीं करोगे ना तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। फिर वही मैंने अंकल जी के संपर्क में आके और बच्चे को इन्होंने ही दवाई डाली और मेरे बच्चे का आज चश्मा उतर गया। मैं अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये दवाई से काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरा नाम राजेंद्र गिरी है, गांव जोधपुर सिरसा से। मेरे माइग्रेन की दिक्कत थी, काफ़ी महीनों तक डॉक्टरों के यहाँ जाता, कोई बोलता पीढ़ियाँ बिगड़ गया, कोई बोलता माइग्रेन, कोई कुछ। किसी ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि तेरे बुखार जो है उसकी वजह से निमोनिया बिगड़ा हुआ है, कभी कुछ। दवाइयाँ मैं हिसार तक भी ले चुका था जी। फिर एक दिन एक भाई मिले, उन्होंने दादा के बारे में बताया, शर्मा जी के बारे में बताया, तो मैं इनसे मिला। इन्होंने कहा भी 3 दिन तक दवाई लेनी होगी, परहेज़ करना होगा और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दवाई ली तो दूसरे दिन काफ़ी आराम महसूस हुआ, तीसरे दिन काफ़ी। वो मैंने 3 दिन ली थी, छोटी शीशी दी थी मेरे वो मैंने 3 ही दिन यूज़। हाँ जी, ये मेरे ख्याल इससे भी छोटी थी जी। वो शीशी मैंने ली थी और वो मतलब मैंने 3-4 रोज़ डाली। उसके बाद से लेके आज तक कभी सिर दर्द की प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे कभी भी। इस बात को 1.5 साल के लगभग हो गया, पिछली गर्मियों की बात है ये। पहले कितने टाइम से ये सिर दर्द आपको? ये था मेरे करीब 1 साल से चला आ रहा था जी। बीच में ठीक हो जाता था, दवाई ले रहा था, ठीक हो जाता था, फिर शुरू हो जाता था। इवन कि मेरे को कई बार तो चक्कर भी आते थे इसकी वजह से, सिर दर्द की वजह से कमज़ोरी होती थी, इस तरह ये लगता। दवाई आपने कितने टाइम ली, उसके बाद से आपको? ये मैंने स्टार्टिंग के 3-4-5 दिन ही ली थी, बस उसके बाद ली नहीं। मतलब दवाई वो पड़ी रही मेरे घर, मैंने नहीं ली। वो अपना एक भतीजा है मेरा, उसको भी जुकाम हो गया था, तो मैंने वो वैसे ही कॉल करके पूछ लिया जी। मैंने कहा वो बच्चे को जुकाम है, दे दूँ जी? इन्होंने कहा नाक में डाल दो 2 बूंदे। मैंने उसको डाली, उसको भी काफ़ी रिलीफ हुआ। लेकिन जुकाम का मैं नहीं कह सकता, माइग्रेन का मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दवाइयाँ भी हैं, पर्चियाँ भी हैं, जो मैंने दवाइयाँ ली थी। और 1.5-2 साल से मैं परेशान था। वो दवाई मैंने सिर्फ 3-4 दिन ली थी और तब से लेके आज तक कभी सिर दर्द की दिक्कत नहीं हुई मुझे। माइग्रेन के लिए भी, आंखों के लिए भी, वायरस के लिए भी कैसे एक ही दवाई है? एक ही दवाई ये पूरी हाल बॉडी के लिए, बल्कि बीमारियों के लिए भी नहीं है। किसी प्रकार से जल जाए, खट जाए, फट जाए, यही काम करेगी। ये पूरी बॉडी का सुरक्षा गार्ड है। और मैं सरकार को क्यों देना चाहता हूँ कि विषय सरकार का है, सरकार इसको अपने हाथ में ले और किसानों को दे। फसल के रूप में इसका विस्तार किया जाएगा। यदि सरकार ने इसको गंभीरता से लिया तो 10 साल के अंदर पूरा देश टैक्स फ्री हो जाएगा और बीमारी मुक्त हो जाएगा, शांति युक्त हो जाएगा। इस बात का मैं फिर जब जहाँ सरकार लेती है वहाँ देने के लिए तैयार हूँ। जो मैंने बोला गया एक लफ्ज़ उसकी मैं जो जहाँ कहेगी सरकार वहाँ पुष्टि करूँगा। सर, ऐसी कौन सी जीवन बूटी का इसमें प्रयोग किया गया है जो आपकी कितनी गारंटी के साथ उसकी बता रहे? देखिए ऐसा है, पूरी चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता। मसला होना चाहिए भी, आपकी समस्या हल होनी चाहिए। जी। आप वहाँ तक मत जाइए। जो मैं बोल रहा हूँ उसकी गारंटी दे रहा हूँ और उसकी पुष्टि करूँगा जहाँ सरकार इसका शुल्क कहेगी। वगैरह क्या रखा है जी? हाँ जी, क्या चार्ज रखा है इसका? चार्ज इसका कोई नहीं है जी। चार्ज अगर मैं लेके आता हूँ तो इसका 500-700 रुपये पड़ता है। यदि सरकार बनाएगी तो किसान इसका उत्पादन करेंगे और पूरे देश के अंदर ना कि बीमारी मुक्त होगा, बल्कि हमारी धरती भी मजबूत होगी, हमारा वायु के अंदर भी स्वच्छता आएगी। इसका कोई पेटेंट वगैरह करवाया है आपने अभी तक? हाँ जी इसका कोई रजिस्ट्रेशन कराया आपने? सर, मैं कोई पेटेंट करा के मैं कोई कारोबार नहीं करना चाहता। मैंने पहले ही बोला कि सरकार का विषय मेरा विषय नहीं है। मैंने पैसे नहीं कमाने। पैसे से समस्या हल होता तो अडानी का लड़का जो है वो आज मरीज है, कोई दुनिया का डॉक्टर कर नहीं पा रहा, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं 1 महीने के अंदर उसको दौड़ा दूंगा। विषय पैसे का नहीं है। पैसे का विषय होता तो मैं दुकान खोले कहीं बैठ सकता हूँ। आपके सामने अभी मरीज कोई आ नहीं पाया, नीचे भी खड़े जिनको जानकारी नहीं है अभी। पर समुद्र का जल जांचने के लिए एक चलू जल काफ़ी होता है, भी वो खारा है या मीठा है। सारा समुद्र पीने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपके सामने प्रमाण बैठे हैं और ये औषधि प्रमाण के रूप में तैयार है। मेरा आपसे निवेदन है कि मीडिया जनहित की आवाज़ सरकार तक और सिस्टम के अंदर बैठे मुख्य पदों अधिकारियों तक ये बात पहुंचाएं
ताकि लोगों का कष्टों का निवारण हो सके। मेरा मुख्य विषय यही है। इससे पहले भी कोई दवाई बनाई आपने? दवाई यही है जी, सेम ही। आयुर्वेदा का है या एलोपैथी का, क्या चीज़ मिला है? कोई आयुर्वेद नहीं है जी, हमारे अंदर ये रामायण काल के जो बोल हैं संजीवनी वही है ये खाली लक्ष्मण प्रत्येक देह के लिए बनी है, लेकिन हमने इसको जान नहीं पाए। ये वही संजीवनी है जो बॉडी के लिए बनी है। कोई दुनिया के अंदर ऐसी दवाई नहीं है जो एक से दूसरी बीमारी पे काम करती होगी या उसको बिल्कुल स्वस्थ कर दे, लेकिन ये एक ही दवाई पूरी हाल बॉडी पे प्रत्येक बीमारी पे काम करेगी, तो आप क्या मानोगे इसको? ये तो मानना पड़ेगा भी वो संजीवनी है, ये रामायण है, तो ये भी सत्य है कि ये रील है। ठीक है। नमस्कार जी, मेरा नाम ममता है, गांव नीचाखेड़ा से। मेरे को करीब 11 साल से लंग्स की प्रॉब्लम थी। मेरे को खांसी बहुत आती थी, लाइक जैसे 80 साल के ओल्ड एज इंसान होते वैसे मेरे को सुबह शाम बहुत खांसी आती थी। मैं बैठना भी दुश्वार हो गया था ऑफिस में। तो मेरे को किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया, अंकल जी के बारे में बताया। तो मैं अभी लास्ट 1 ईयर से इनकी जो दवाइयाँ हैं वो यूज़ कर रही हूँ, वो शीशी, और उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल क्रियाएँ मुझे बताई थी। तो मेरी खांसी में 75% रिलीफ है। और मेरे को डॉक्टर ने भी अभी कहा, मैं जिंदल से करीब 11 साल से इलाज करवा रही थी। अभी मैं वहाँ पे 6 महीने में एक बार अगर नॉर्मल टेस्ट के लिए जाना होता है, बाकी मैंने अपना सारा इलाज छोड़ दिया। मैं यही कर रही हूँ। ये दवाई आपने कितना टाइम ली थी? हाँ जी, ये दवाई कितना टाइम लिया आपने? मेरे को करीब 1 ईयर हो गया। मेरे को डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था बिकॉज मेरा लंग्स डैमेज है। तो अभी मैं 75% मेरे को आराम है जी। अपने सिस्टर के विषय में बताइए, हाँ अपने माता के जी, विषय में मेरी बताइए। सिस्टर को भी ना वो जल गए थे, चाय गिर गई थी उनके ऊपर। तो उनको हमने डॉक्टर दिल्ली वाले से बहुत इलाज करवाया था, डॉक्टर पूनिया से, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तभी मैंने अंकल जी से दवाई दोबारा से मांगी थी। तो उनका 3 दिन में बिल्कुल छाले वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और अभी रिसेंटली मेरी मम्मा को शुगर पेशेंट है, उनको फोड़े निकल गए पैरों पे बहुत ज़्यादा। तो हमने डॉक्टर गुप्ता जी को दिखाया था जो डबली रोड पे है। तो उन्होंने भी मतलब 3-4 दिन एडमिट रखा, उनको रिलीफ नहीं हुआ। अभी मैंने कल रात ही इनसे दवाई लेके गई थी, तो वो कल रात पूरी रात आराम से सो पाए, उनके मतलब छालों बिल्कुल साफ़ होने लग गए, बहुत रिलीफ है उनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का। बस आप मेरे को हाँ जी, मैं धर्मपाल सिरसा से। अपने पेट की गड़बड़ थी मेरे में, और मैंने लगभग काफ़ी इलाज करवाया सिरसा, तो कहीं आराम नहीं आया, कहीं बाहर से लेके आया दवाई, लेकिन मतलब ना पाचन बहुत ही मतलब ऐसा मतलब इतनी तकलीफ थी कि कुछ भी नहीं पचता था। लेकिन जब किसी ने मेरे को इनके बारे में बताया और मैंने इनसे संपर्क किया, तो यही शीशी मेरे को इन्होंने दी, और जिससे लगभग थोड़े दिनों में ही बिल्कुल रिलीफ होगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ।